गारंटी सीखते हैं बच्चों। अब गारंटी भी कई तरह की होती है। सबसे पहला जो गारंटी टॉपिक है वो ये है, टू ए पार्टनर बाय अदर पार्टनर और पार्टनर्स। यानी कि जब गारंटी जो होती है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर को मिले, बाकी के पार्टनर्स हैं या तो सारे पार्टनर्स दे रहे हो गारंटी उसको, है ना, और या फिर जो बाकी पार्टनर बचे उसमें से कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा। और मैं समझाता हूं बच्चों कैसे। देखिए, एक क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 41। चलिए बच्चों साथ साथ करिएगा। एग्जांपल नंबर 41, ABC आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर्स है बच्चों, ABC 3:2:1 में। कैपिटल्स आर 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम देना ही है पार्टनर्स को, देंगे सर। सैलरी देनी है, ए को 2,000 महीना, साल की होगी सर 24,000 रुपए, सी को 3,000 महीना 36,000 रुपए। कमीशन टू बी 10,000 रुपीज, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1,90,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L appropriation account in the following alternative cases। ओके, आपके पास तीन केसेस है बच्चों। तीन केसेस में आपको तीन अलग अलग गारंटी केसेस हैं। इन तीन अलग अलग केसेस के अंदर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है फॉलोइंग केसेस में बना करके दिखाना है। तो आइए चल सबसे पहले केस में आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों में बना के दिखाता हूं। और पहले केस को समझने से पहले आप बाकी की सारी बातें जो P&L एप्रोप्रिएशन की है पहले उनको डील कर लें। तो चलिए आज ये बनाते हैं एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों। बनाइए, दिस इज योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये बन गया सर। अब है क्या क्या गिवन सर? एक तो जी हमें यहां पर में 1,90,000 का बच्चा प्रॉफिट गिवन है, ये आपके सामने 1,90,000 का आपके सामने एक प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहला काम बच्चों, ये जो प्रॉफिट आपके पास है इसको आप, ये कहां से निकला था सर? P&L से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1,90,000। आइए, बाय P&L अकाउंट, ठीक है, 1,90,000 का बच्चों प्रॉफिट आ गया। साथ साथ बच्चों सब लोग करते चले जाएंगे, ठीक है। हो जाएगी राधिका, प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी बेटा। तुम्हारे वहां नेटवर्क इश्यू आएगा, कुछ आ रहा होगा, कुछ हो जाएगी सॉल्व भी। बाय P&L अकाउंट 1,90,000। उसके बाद में बच्चों वो कहता है कि 1,90,000 का फर्म का प्रॉफिट है। अब एप्रोप्रिएशंस को डील करना स्टार्ट करें। सबसे पहला एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 1,50 का। 10-10% दे दो बच्चा, 10-10% दे दो बेटे। तो 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा यहां पे बन जाएगा 20, 25, 15। 20,000 इसको दिया, 25,000 इसको दिया IOC, 15,000 इसको दिया। तीनों का मिलाकर के 60,000। ये लो जी, तीनों का मिला के 60,000 का IOC हमने दे दिया। आगे बढ़े बेटा, सैलरी देनी है। ए को 2,000 24,000 रुपए होगी साल की, और 3,000 तो 36,000 रुपए हो गई। तो ए और सी की सैलरी दे दो 24 और 36, टू सैलरी, टू सैलरी। एक ए को दे दो, एक सी को दे दो। ए की 24, सी की 36। ए की 24,000 रुपए, सी की 36,000 रुपए। दोनों के मिला के बेटा 10, 3, 2, 5, 1, 6, 60,000 होगी बेटा। ये भी 60,000 की सैलरी दे दी। आगे बढ़ो बच्चों। उसके बाद वो कहता है कमीशन देना है एक, बी को 10,000 रुपए दो,
टू कमीशन टू बी, टू कमीशन टू बी 10,000 रुपीज। अब बात करते हैं आगे। अगली बात है सर, अब बस बाकी तो सब ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक हम पहुंच गए हैं। अब केस नंबर ए को कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों। मैंने क्या किया हुआ है, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को एसोसिएट कर दिया है। केस 1 ये फर्स्ट क्वेश्चन है, केस 2 अलग है, केस 3 अलग है। तो जब केस 1 को हम डील कर रहे हैं तो सेकंड और थर्ड को उसके साथ एसोसिएट नहीं करना। जब सेकंड करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड का उसमें कोई रोल नहीं होगा, ऐसे ही थर्ड के साथ। तो ये है पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फिलहाल क्या है क्वेश्चन का पार्ट, सुनो। C has been given a guarantee that his share of profit will not be less than rupees 12,000. C को गारंटी दी है कि भैया तेरे पैसे 12,000 रुपए से कम नहीं हो पाएंगे, हम गारंटी देते हैं। C has been given a guarantee that his share of profit will not be less than rupees 12,000. तो आइए बच्चों, गारंटी बाद में अच्छा एक बात और बच्चों, यहां क्वेश्चन में कहीं पर भी ये गिवन नहीं है गारंटी कौन दे रहा है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि गारंटी जो है ना वो रिमेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। रिमेनिंग बोले तो कौन कौन, ए और बी। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, सर जी रेशो भी नहीं दे रखी। सर जी बेटा जिसको गारंटी मिल रही है ना उसका रेशो हटा दो, यानी सी का बेटा बस ये पार्ट हटा दो। सी को गारंटी मिल रही है ना, इसका ये पोर्शन हटा दो, बाकी क्या रह गया 3:2। दैट सिंपली मीन्स के 3:2 में कौन कौन गारंटी दे रहा है, ए और बी। किस रेशो में दे रही है, 3:2 में। तो बस अब करते हैं शुरू। फिर अब करते हैं शुरू, आओ एक सेकेंड। 1,90,000 का टोटल लगाया बच्चों, 1,90,000 का हमने लगाया टोटल, और 1,90,000 की क्रेडिट साइड में से जब आपने 60 120 30 10 सॉरी 130 माइनस किया, रिमेनिंग रह गया कितना 60। ये 60,000 बच्चों आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन कौन बांट के ले जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे बच्चों ये पैसे 60,000 रुपीज। कौन कौन बांटेगा आपस में, सर जी ए भी लेगा, बी भी लेगा, सी भी लेगा। बेटा अभी के लिए ना पहले गारंटी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये सोचेंगे 60,000 नॉर्मली कैसे कैसे जाएगा। तो अगर मैं उस इस फर्स्ट पॉइंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा आपसे, ठीक है, गारंटी को तो बाद में एप्लीकेबल करना है हमने। तो 60,000 हो सकता है सी को 12,000 की गारंटी मिली, उसको 12,000 से ज्यादा का अमाउंट मिल जाए। बेटा उस केस में तो वो ज्यादा ही लेगा। फिर मेरी बात को समझो, पहले ये तो देखें सी के पास जाएगा कितना। आओ देखते हैं, 60,000 को 3-2-1 में बांटा तो 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज ए के पास, 20,000 रुपीज बी के पास, 10,000 रुपीज सी के पास जा रहे हैं। हाँ अब देखा तो सी के पास कम जा रहे हैं। सी को गारंटी है 12 की, मिले 10। इसका मतलब बेटा पता क्या समझ में आया, इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसको जितनी गारंटी मिली है इसको तो पूरे करो। इसके पैसे कितने पैसे जोड़ूं, 2,000, क्योंकि 12 की गारंटी मिली है। अब ये जो 2,000 रुपए सी को फालतू के मिल रहे हैं, ये देगा कौन, सर जी ए और बी। मैंने भी समझाया था किस रेशो में, अपनी रिमेनिंग रेशो में। रिमेनिंग कौन सी है, 3-2। इसका मतलब 2,000 का 3/5, 2,000 का 3/5, 1200 रुपए। 1200 रुपए बेटा जी ए दे देगा, लो सर ए के माइनस करो, और 800 रुपए बी दे देगा, लो सर बी के माइनस करो। तो सारा काम निपटाने के बाद में ये ए के पास पैसे बचेंगे कितने, 30,000 माइनस 1,200, यानी कि 28,800 रुपए टुवर्ड ए, 20,000 माइनस 800, 19,200 टुवर्ड बी, एंड सी को 12,000 रुपीज। तो ये तीनों लोग बच्चों ए बी सी, ये तीनों लोग अपने अपने पैसे ले जाएंगे। गारंटी पूरी हो गई सी की, ठीक है। तो आपको पहला केस पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता तो उस केस में जिसको गारंटी मिलती है उसका जितनी डेफिशिएंसी रह जाती है वो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी रिमेनिंग रेशो में पे करते हैं। केस 1 कंप्लीटेड। केस 2 सी हैज बीन। अब केस 1 का इसमें कोई रोल नहीं बेटा, केस 1 को भूल जाना। अब
ये खत्म करो। अब केस 2 लगा दिया मैंने। C has been given a guarantee by A and B। अब साफ साफ लिखा है गारंटी A और B ने दे रखी है और 4:1 में दे रखी है। दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹12,000। अब इस केस में क्या करें? इस केस में 2,000 रुपए शॉर्ट रह गए हैं। जो 2,000 शॉर्ट रह गए हैं वो A और B 3:2 में नहीं देंगे। किस रेशो में देंगे? 4:1 में। तो इसका मतलब केस 2 में बेटा वो 2,000 को A और B साफ साफ लिखा है कि 4:1 में देंगे। तो ए कितना अमाउंट देगा? 2,000 का 4/5 1,600 रुपए। बी कितने पैसे देगा? 2,000 का 1/5 400 रुपए। ये ए और बी के अमाउंट में से माइनस कर देना बेटा और सी के अमाउंट में 2,000 जाकर के जोड़ देना। ये हो गया केस नंबर 2 कंप्लीट। बहुत सिंपल है। केस 3, सी हैज बीन गिवन ए गारंटी बाय ए। अब गारंटी सिर्फ कौन दे रहा है? ए और बी नहीं, सिर्फ ए के तेरा प्रॉफिट 12,000 से कम नहीं होगा। तो भाई सिर्फ ए के अमाउंट में से माइनस करेंगे ना। अब ये पूरे के पूरे 2,000 रुपए, कंप्लीट 2,000 रुपए कौन देगा? ए। तो ए में से 2,000 माइनस कर देना और सी में कितने गए हुए थे? 10,000 गए हुए थे। उसके 2,000 रुपए जोड़ देना। सी के 12 हो जाएंगे और ए का जितना अमाउंट गया था उसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? ये 3 केसेस पॉसिबल हैं। तीनों केसेस हमने इसके साथ में ले लिए हैं। इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करना है। नंबर 42 डीके गोयल में भी है बच्चों। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है, देख लीजिएगा कौन सा नंबर है। आशा एंड लता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 40,000। आशा एंड लता 50,000 40,000 on which they were entitled to interest IOC 10%. They divides profits in the ratio 2:1। 2:1 में they take Sudha into the partnership with 1/4 share of the profits and guaranteed that her share of profit will not be less than ₹20,000। सुधा को एडमिशन दिया सर और गारंटी दी कि तेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए से कम हम नहीं होने देंगे। हां, लेकिन तेरे को एंट्री कितने हिस्से के लिए दे रहे हैं हम? 1/4 के लिए। पर साथ में हम तेरे को गारंटी देते हैं कि तेरा 1/4 अगर 20,000 से कम हो गया ना तो तेरे को 20,000 देंगे। यानी 20 से कम तेरे को किसी सूरत में नहीं देंगे। हाँ, तेरा अगर 1/4 20 से ऊपर हो गया, 20 से ऊपर हो गया तो तेरे पास राइट है 1/4 लेने का, यानी कि 20 प्लस जो मिल रहा है वो लेने का। लेकिन अगर 20 से लोअर हो गया तो हम तेरे को 20 कम से कम देंगे। डन। हाँ, अगर कमी रह गई तो वो हम 4:1 में दे देंगे। अच्छा जी, लो सर, एक और नई बात कह रहा है वो कि अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई, इट विल बी डील बाय बोथ ऑफ अस इन द रेशियो 4:1। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 रुपीज का फर्म का प्रॉफिट है। और बच्चों हमें इसको डील करके बताना है। 72,000 का फर्म का प्रॉफिट है और हमें इसको डील करके बताना है। बेटा इसके अंदर बहुत एक सुंदर बात मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप लोग साथ साथ करते रहेंगे तो वो सुंदर बात आप सीख पाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है, चलिए बनाइए मेरे साथ, शुरू करिए। एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 72,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट है, तो चलिए उसको शुरू करें सीखना। एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म का प्रॉफिट है बेटा 72,000 रुपीज, तो मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर हुआ होगा 72,000। सबसे पहले पहला एप्रोप्रिएशन हमारे पास है कि सभी पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं, आशा और लता, 3 है वैसे सुधा। तो सबसे पहले आशा और लता को उनकी कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट जो यहां पर कहा गया था कि 10% देना है तो दो, और इसने क्या कहते हैं, एक मिनट, सुधा ने भी कैपिटल लगाई थी क्या? 10% दे डिवाइड दिस, दे टेक द पार्टनरशिप 20 सुधा, हाँ सुधा 30,000 रुपए कैपिटल सुधा भी लाई है भाई। ठीक है, तो 20,000 की तो गारंटी है ना,
तो सुधा की जो कैपिटल है वो है 30,000 रुपए। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, तीनों पार्टनर्स लेंगे अपना आईओसी, तो दो 2 IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा, लता, सुधा। आशा के बन गए यहां पर 10% के हिसाब से 5,000, सुधा के बन गए यहां पर 4,000, और सॉरी लता के, और सुधा के बन गए यहां पर 3,000। तीनों लोगों के बेटा 5 4 9 और 3 12,000 रुपए तीनों के बन गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों लोगों का 12,000 रुपए बन गया। डन। और क्या देना है सर? सर और तो मुझे कोई एप्रोप्रिएशन तो लग नहीं रहा यहां पर। ठीक है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात। ये फर्म का प्रॉफिट है, और इसके अलावा बच्चों देखो एक बार, 70 ये 12,000 एक हो गया, और बस शुरू करें उसके बाद। तो एक बार के लिए आप यहां पर पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालो बच्चों। 72,000 माइनस 12,000 दैट इज 60,000 बच्चों। करिए बैलेंस। 72,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 60,000। एक बार के लिए बेटा मैंने यहां 60 लिख दिया। अब मेरे सुनो मेरी बात, करना क्या मेरे को करना यह है कि 60,000 एक बार के लिए लिख दिया आपने, इसको बांटना है आपने पार्टनर्स के बीच में। जो पार्टनर, अब इसको दो तरीके से सिखा रहा हूं बच्चों, जो पार्टनर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए होता है, यानी सुधा कितने हिस्से के लिए? सुधा 1/4 के लिए, सबसे पहले उसका हिसाब करो। दोबारा क्या बोला? जो पार्टनर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए होता है सबसे पहले उसका हिसाब करो। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यहां पे सुधा है, तो 60,000 रुपीज का बेटा जी 1/4, इसका मतलब सुधा के पास कितने पैसे आएंगे सर जी? 15,000 रुपए आएंगे। ठीक है ना, 15,000 आएंगे बेटा, दो उसके 15 दो एक बार के लिए। अभी गारंटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले एक बार के लिए दो। टू सुधा 15,000 रुपए। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यहां मत लिखो, ठीक है, रफ में लिख लिया। सुधा को दे दिए 15,000 रुपए। डन। अब 15,000 रुपए सुधा ले जाएगी, तो बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट बाकी कितना रह जाएगा? 60,000 में से 15,000 तो सुधा ले गई, बाकी कितने पैसे बच गए बच्चों? 45,000। सर बेटा जी 45,000 किन किन लोगों के लिए बचे हैं सर? ऑब्वियसली आशा और लता के लिए बचे हैं। ऑब्वियसली आशा और लता के लिए बचे हैं। आशा और लता इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे सर? ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। इसका मतलब 2/3 यानी 30,000 बिलोंग्स टू आशा एंड 1/3 दैट इज 15,000 बिलोंग्स टू लता। तो आपको क्या कर देना यहां पर? 2 आशा 2 लता। 30,000 आशा के पास, 15,000 लता के पास, सुधा के पास 15,000। लेकिन अब पॉइंट ये है, ये सारा काम मैंने कर तो दिया, पर अभी जो गारंटी वाला एलिमेंट है वो तो रह गया ना। और गारंटी क्या थी? गारंटी ये थी सुधा को 20,000 रुपए कम से कम मिलेंगे, नहीं मिले तो उसके 20 पूरे करेंगे आशा और लता। और कौन सी रेशो में गारंटी दी थी बच्चों? मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं यहां, ये व्हाइट कलर से 4:1 में गारंटी थी। 4:1 में। तो बच्चों गारंटीड अमाउंट से कितने पैसे शॉर्ट हैं? 5, क्योंकि 15 मिल रहे हैं सुधा को, ये देखो आप, और 20 की गारंटी है, 5 शॉर्ट है। पहले तो इसको 5 दो, ले भाई ले, 5 ले। अच्छा इसको 5 देगा कौन कौन? यहां पे करके दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ सॉल्व करके दिखा रहा हूं बच्चों। गारंटी इसको 5 देगा कौन? आशा और लता। कैसे? 5,000 का 4/5, 4:1 है ना, तो 4/5 कितना होगा बच्चों? 4,000 आशा देगी, लता 5,000 का 1/5, लता कितने देगी सर जी?
1000। तो बेटा आशा के अकाउंट में से यहां पर देखो, ध्यान देना, टू आशा, ठीक है, ये 30,000 तो दे दिए, लेकिन यहां से लेस कर दो, ठीक है, टू, ये ए दे दिया मैंने यहां पर, लेकिन इसमें से लेस कर दो, किसको देने हैं, सुधा को, टू सुधा। सुधा को कितने पैसे देने बच्चे, 4,000 रुपए। तो आशा के पास खुद अपने पास कितने पैसे हो जाएंगे, 26,000, क्योंकि 30,000 के अमाउंट में से 4,000 रुपीज उसने दे दिया, 26 हो गया। लता के जितने पैसे हैं उसमें से लेस कर दो, 2, उसने भी सुधा को देने हैं, उसने सुधा को कितने देने हैं, उसने 1,000 रुपए देने हैं, ऊपर निकाला बेटा अभी गारंटीड अमाउंट मैंने, तो 14,000 रुपीज। और जो सुधा है उसको मिले फ्रॉम, किससे, आशा से भी मिले, फ्रॉम लता से भी मिले। आशा से कितना भाई, आशा से कितना, आशा से 4,000, लता से 1,000, दोनों से 5,000। तो सुधा के अपने अकाउंट में टोटल कितना पैसा आ गया बेटा, उतना ही आ गया जितना उसको गारंटी मिला हुआ था, यानी कितना पैसा आ गया बच्चों, 20,000 रुपए। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये एक तरीका है जिस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब दूसरा तरीका का मतलब बेटा, दूसरा टेक्निक का मतलब, क्वेश्चन यही है, ऐसे ही सॉल्व होना है, लेकिन एक बात है उसके अंदर, वो ये, यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि प्रॉफिट को पहले उस बंदे में दो, उस बंदे को दो, उस पार्टनर को दो जो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आया है। तो सुधा फ्रैक्शनल के लिए आई थी, 1/4 15 दिया, 60 में से 15 माइनस किया, 45 बचा, 45 आशा और लता ने ले लिया। ये एक तरीका। एक और टेक्निक क्या है कि आप ऐसे नहीं करो, आप क्या करो, 60,000 जो फर्म का प्रॉफिट है उसको सीधा सीधा न्यू रेशियो में बांट दो। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को रिविजनरी मोड पे कर रहे हैं तो ये न्यू रेशियो निकालना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आप इस बात को सीख के आए हुए हैं केस नंबर 1 में। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को रिविजनरी मोड में नहीं कर रहे हैं, एज ए फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, अपना 12th के सिलेबस का फंडामेंटल एज ए फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, और आपने अभी तक एडमिशन करा नहीं है मान लो कभी, तो इस चीज को सीखना मुश्किल होगा। लेकिन आप तो रिवीजन में कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। कैसे, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1, ठीक है बच्चों, सुधा का शेयर 1/4, तो 1 में से 1/4 माइनस होगा, रिमेनिंग शेयर बच्चों 3/4। अब ये 3/4 को कौन कौन लेगा, आशा और लता, और आशा और लता का आपसी रेशियो था 2:1 में, 2:1 में। तो आशा के पास कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 3/4 का 2/3, ठीक है, और ये जो है लता, इसके पास 3/4 का 1/3, और सुधा के पास कितना अमाउंट है बच्चों, 1/4। ये हो गया आपका, इसको इससे कट करो, 2/4, 1/4 and 1/4. So what will be the new ratio over here? 2:1 ratio. ये 2:1 में आप क्या करो, 72,000 में से 12,000 तो आईओसी दे दिया है ना, तो डिविजिबल प्रॉफिट बेटा यहां पर कितना बच गया, 60,000 रुपीज। ये देखो 72,000 में से जब 12,000 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास रह जाएगा 60,000। और इस 60,000 को ये तीनों पार्टनर्स आपस में 2:1 में जब बांट लेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा बेटा 30,000, 15,000, 15,000। उसके बाद हम अपने गारंटी को डील करेंगे, गारंटी के हिसाब से इसको 20,000 मिलना है, तो 4,000 और 1,000 इसको प्लस हो जाएगा 4:1 में, इसके माइनस हो जाएंगे, उसके प्लस हो जाएंगे, तो इसके पास टोटल 26,000, 14,000 और 20,000। ये तीन पार्टनर्स आशा, लता और सुधा, इस तरह से तीन पार्टनर्स बच्चों अपना अपना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ले लेंगे, अपना प्रॉफिट्स का ले लेंगे। हाँ जी मन्नत, ये हो गया आशा लता। अब आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 43 पे। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सर सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहते जा रहे हो बेटा। गारंटी के जो है ना जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां फाइल के अंदर दे रखे हैं सब सिलेक्टेड है,
और सभी में से क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं यहां फाइल में से समझाने की कोशिश करूं बच्चों आपको, आप समझिएगा। अहमद, भीम एंड डैनियल 3 पार्टनर्स है बच्चों। ऑन 1 April 2011 द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। ओके, दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं, अहमद, भीम, डैनियल, 5:3:2 में। तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तीनों पार्टनर्स को। सैलरी 3,000, कमीशन 12,000 टू डैनियल एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी गारंटी के बारे में बाद में बात कर रहा हूं, पहले ये दे दो। तो तीनों पार्टनर्स ने अपनी अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया, 40, 30, 20, जो सा दे रखा है बच्चों यहां पे, ये आपको 5%। सैलरी 3,000, ये 36,000 रुपए हो गया। कमीशन 12,000 डैनियल का, ये हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और हमने क्या किया, 2,16,000 में से ये तीनों खर्चे माइनस करने के बाद में पहले तो बैलेंस निकाल लिया 78,000 का। पहला काम तो ये किया, बैलेंस आगे आ गया बेटा 78। अब मैं गारंटी अप्लाई करना चाह रहा हूं यहां पे। अब ध्यान से सुनना, गारंटी कैसे अप्लाई करना है। गारंटी मिली किसको है, अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट, अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is guaranteed at not less than 25,000 per annum। कहते भाई तेरे को 25,000 तो मिलेंगे, लेकिन आईओसी के अलावा। तो बेटा पहले ये देखो अहमद के पैसे कितने बनते हैं, आप देखो 78,000 फर्म का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल के आ गया। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आईओसी माइनस कर लिया, एक एप्रोप्रिएशन, सैलरी टू भीम सेकंड एप्रोप्रिएशन, कमीशन टू डैनियल थर्ड एप्रोप्रिएशन, सब माइनस करने के बाद में मेरे पास 78,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया, जिसको मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया। जब उस 78,000 को मैंने नॉर्मली इनकी रेशो में बांटा, जो कि है 5:3:2, तो बटा कैसे बेटा, ये बटा 39,000। आप कहोगे सर इसको तो आपने बाहर लिख लिया, भीम का अंदर लिख लिया, डैनियल का भी अंदर लिख लिया, क्या चक्कर है सर। बेटा ऐसा है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि 39,000 इज ग्रेटर देन द गारंटीड अमाउंट, सो अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सीड्स द गारंटीड अमाउंट, तो उसका अमाउंट सीधा बाहर निकाल दिया है। देखो अहमद को 39,000 की, अहमद को गारंटी मिली हुई यहां पे 25,000 की इंटरेस्ट के अलावा। बेटा इंटरेस्ट के तो वो ले ही रहा है 40,000 रुपए, उसके अलावा उसको 25 की गारंटी मिली हुई है, लेकिन उसके हिसाब में कितने पैसे आ रहे हैं, उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, 39, एक्सेस देन द मिनिमम, तो ले लेगा 39। हो गया डन बेटा, एक पहला पॉइंट क्लियर है। अब एक और गारंटी वाला बंदा है वहां पे, कौन, भीम। वो कहता है भाई तेरे को भी गारंटी देंगे हम, लेकिन तेरी जो गारंटीड अमाउंट होगा वो आईओसी को जोड़ के, सैलरी को छोड़ के 55,000 का गारंटीड अमाउंट होगा। यानी तेरे को 55,000 पक्के हैं, तेरे आईओसी को मिला के 55 पक्के हैं, सैलरी को छोड़ के। तो जरा देखो भीम के अभी तक कितने पैसे आए हैं, ये देखो भीम के 30,000 तो बेटा ये रहे, यहां कर रहा हूं बेटा, भीम की कैलकुलेशन अकाउंट के अंदर ही कर रहा हूं, ध्यान दें, समझ लेना, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं ये अकाउंट के अंदर ही। भीम को कितने कितने पैसे मिले हैं, आईओसी के मिले हैं 30,000 रुपए। डिविजिबल प्रॉफिट में मिले हैं भीम को 23,400। टोटल कितने मिले बच्चे, 53,400। जबकि उस बंदे को गारंटी कितने पैसे की मिली है, ये देखो इधर 55,000 रुपए की। अभी देखो कंपैरिजन देखो कैसे कर रहा हूं, आईओसी जोड़ के कंपैरिजन कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि उसका जो गारंटेड अमाउंट है वो आईओसी मिला के है ना।
तो आईओसी जोड़ के मैंने देखा 53,400, जबकि गारंटेड अमाउंट टोटल कितनी गारंटी की मिली हुई है 55,000 की। तो भाई कितने पैसे और मिलेंगे इसको? सर जी इसको मिलेंगे 1,600 रुपए और मिलेंगे, तभी गाड़ी चलेगी। और ये 1,600 की गारंटी कौन दिए जा रहा है भाई? डैनियल। ये 1,600 रुपए की गारंटी बेटा कौन दिए जा रहा है? डैनियल। तो डैनियल के अकाउंट में से आप 1,600 रुपीज माइनस कर दीजिए, ये तो भीम का था। डैनियल के अकाउंट में से आप 1,600, जिसके पास 15,600 आ रखे हैं, ठीक है, आपने 5-3-2 में बांटा था, तो 39,000 रुपीज अहमद के पास आए थे, ठीक है, 23,400 भीम के पास आए थे, 15,600 डैनियल के पास आए थे। तो डैनियल में से 1,600 की गारंटी डैनियल ने जो दे रखी है वो माइनस कर दीजिए, और भीम में 1,600 रुपीज प्लस कर दीजिए, तो भीम के टोटल पैसे हो जाएंगे 25,000। असल में ये 25,000 नहीं हुए, ये 55 हुए हैं, क्योंकि 25 तो डिविजिबल प्रॉफिट की हो ना बेटा। आईओसी के 30 मिला के गारंटी मिली हुई है ना भाई 55 की, तो 25 में 30 जोड़ना जरा, हो गए ना 55। तो यस, आईओसी मिला के उसको 55 की गारंटी मिली, हो गए 55 पूरे। और डैनियल जिसने गारंटी दी हुई है उसके में से माइनस कर दो, उसके माइनस कर दिए, तो हिसाब किताब कितना पैसा बन गया बच्चों? तीनों बंदों का 39,000, 25,000 एंड 14,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अहमद, भीम एंड डैनियल।